खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज की शाम की इस प्रेयर मीटिंग में, और दुआ करते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ खुद परमेश्वर मौजूद होता है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? सच में आज विश्वास करिए कि परमेश्वर आज आपको एक नई वाचा, एक नया परमेश्वर की एक नई बात वो आपके दिल में और मेरे दिल में डालने जा रहा है। हालेलुया। बी रेडी, लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं पास्टर विवियन फ्रॉम एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून से आपका स्वागत करता हूं कि आप और मैं मिलके आज की शाम में खुदा की स्तुति करें, आराधना करें और उसके वचन से कुछ सीखें। सबसे पहले दुआ करेंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज की शाम प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जितने लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ इकट्ठा हैं कि हमारे साथ मिलके वो स्तुति करें, आराधना करें प्रभु, हम सबको अपने प्यार भरे हाथ से छू लेना मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग खुदा से दूर हैं वो आपके पास आने पाएं। जितने लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को नहीं सुन पाए हैं प्रभु, या आपके वचन में अभी तक नहीं आ पाए हैं, हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपका वचन सब लोगों की जिंदगी में कार्य करे प्रभु। आज अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपनी डिफ़िकल्टीज़, अपनी वीकनेसेस, अपने घर की परेशानियां, सारी चीज़ों को आपके हाथों में लेके आते हैं, आपके सामने लेके आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप ही हमारा सॉल्यूशन है। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपका वो परमेश्वर है जो आपको जिताता है, वो सेनाओं का परमेश्वर है। आइए इसी नाम से रिलेटेड एक गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। मिलके गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, उसका वचन कहता है कि जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है और वो यहोवा हमारे संग संग है। कितनी सुंदर बात है कि जिसने आकाश को बनाया है, जिसने पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। आज इस बात को अपनी जिंदगी में डिक्लेयर करेंगे। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, जब वो कहता है कि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वो परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस करता है कि तू अपनी जिंदगी में कभी हारेगा नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी महिमा हमारी जिंदगी में सदा होती रहे। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग
संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी की हर एक बात को जानता है। वो आपकी और मेरी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को जानता है। आप जिस आग से होके गुजर रहे हैं, आप जिस परेशानी से होके गुजर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। लेकिन वही परमेश्वर जिसने हजारों साल पहले इस्राएलियों के लिए उस समुद्र को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, वो आज भी आपके लिए वही परमेश्वर है। समुंदर को जिसने 2 भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने 2 भागा, जंगल में से मार को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। ओ हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। खुदावन यीशु मसीह, आज की शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, जब आपके वचन को हम छूने जा रहे हैं, जब आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमें छूने जा रहे हैं, मेरे प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में भी प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करना जानते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमें एक जीवन दिया है और ये जीवन संघर्ष से भरा है। हर रोज़ हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम आती है। हमारी ज़िंदगी में नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं। सारी प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है कि पूरा प्रॉब्लम का पहाड़ हमारे ऊपर ही टूट गया है। ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि कोई पल खुशी का नहीं है। आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन परेशानियां आपको खुश नहीं रहने देती। चलिए आज इन बातों को छोड़ के मैं आज आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक तो सेम है लेकिन इसका नाम आज थोड़ा अलग है। आपने देखा होगा आजकल लोगों में एक ऑनलाइन गेम का क्रेज है। यस, यू आर राइट, पबजी। आज आप कहेंगे ये पास्टर विवियन क्या बात कर रहे हैं, ये पबजी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह की बात सुनने आते हैं, हम तो परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, हम तो आराधना सुनने आते हैं। आप पबजी लेके क्यों आ गए? आज कुछ रिलेटेड है। यस, कुछ रिलेटेड है, परमेश्वर के वचन से रिलेटेड है। और आप कहेंगे परमेश्वर के वचन से पबजी कैसे रिलेटेड हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पबजी जो एक ऑनलाइन गेम है जिसमें आज लोग बुरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। आज मैंने लोगों को इंटॉक्सिकेटेड देखा है, मैंने लोगों को एडिक्टेड देखा है इस गेम के पीछे। मैंने सोचा कि ज़रा मैं इसे सर्च करता हूँ। मेरी बड़ी आदत है, आई एम अ गूगल फ्रीक। मैं अपने दिमाग की सारी बातों को मैं गूगल पे डालता हूँ, सर्च करता हूँ। तो मैं पबजी के बारे में मैं ढूंढने लगा और सडनली मुझे लगा कि ज़रा इसकी फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। तो पबजी की फुल फॉर्म है, मेरे साथ मैं चाहता हूं कि हम लोग इस लाइन को लिखें, PUBG, पबजी। राइट, यही है गेम, ये गेम का नाम है पबजी। कभी आपने सोचा है कि इस गेम का मतलब क्या है, इस गेम के नाम का मतलब क्या है? मैं आज आपको बताने चाहता हूं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इस गेम का फुल फॉर्म है प्लेयर, P से है प्लेयर, इन एन अननोन बैटल ग्राउंड। प्लेयर इन एन अननोन बैटल ग्राउंड, एक खिलाड़ी जिसे एक लड़ाई के मैदान में छोड़ दिया गया है, जिसे पता नहीं है कि वो लड़ाई क्या है। ओ माय गॉड, खुदा बाप
आज एक नई रोशनी देने जा रहा है। ओ हालेलुया। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बिकॉज आई नो दैट देयर आर पीपल हु आर डीप इनसाइड द वर्ड ऑफ गॉड। आज मैं आपको पबजी नहीं खिलाऊंगा, लेकिन इस नाम के द्वारा परमेश्वर के वचन में लेके जाऊंगा। आर यू रेडी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तैयार हैं? अ प्लेयर इन एन अननोन बैटल ग्राउंड। आइए पबजी खेलते हैं। मैं आज इसको आपकी जिंदगी के साथ रिलेट करता हूं। मैं इस गेम को आज अपने साथ, अपनी जिंदगी और अपने आसपास के माहौल को इस गेम के साथ रिलेट करता हूं। जब मैंने इस गेम को खोल के देखा तो उसमें क्या होता है कि प्लेयर को आसमान से एक प्लेन के द्वारा एक लड़ाई के मैदान में छोड़ दिया जाता है। वो पैराशूट के जरिए नीचे उतरता है और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। PUBG, player in an unknown battleground। मैं दोबारा बोलता हूं, प्लेयर इन एन अननोन बैटल ग्राउंड। आज आपकी और मेरी भी यही हालत है। आज आपको और मुझको एक ऐसे घमासान युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, जो युद्ध क्षेत्र हम नहीं जानते, जो बैटल ग्राउंड हम नहीं जानते कि ये बैटल ग्राउंड क्या है। आज आपके आसपास कोई तीर कमान से आप पे वार नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर गोलियां नहीं चला रहा है, कोई आपके ऊपर बम नहीं फेंक रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो आपकी जिंदगी में हो रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। यू कैनॉट सी द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आपको अपनी जिंदगी में वो आत्मिक युद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में ये परेशानियां कहां से आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो अदृश्य है, एक अननोन थीफ, एक ऐसा अननोन दुश्मन जो आपको और मुझको दिखाई नहीं देता, वो अननोन दुश्मन आपको एक अननोन बैटल ग्राउंड में ले गया है। PUBG, yes, PUBG, you are a player and you are in an unknown battleground। हालेलुया। आप एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप एक ऐसी लड़ाई में हैं जो आपको समझ नहीं आ रही। एक ऐसी लड़ाई में हैं जहां आपको पता नहीं चलता कहां से गोली आएगी और आपको छलनी कर जाएगी। आपको पता नहीं चलता किस समय क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता। आप चल रहे हैं, आप डर के साए में चल रहे हैं। आपको लगता है कि आप बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। कब आपके घर में लड़ाई हो जाए आपको पता नहीं, कब आपके घर में क्या हो जाए आपको पता नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें करने वाला परमेश्वर नहीं, ये शैतान है। बिकॉज यू आर इन एन अननोन बैटल ग्राउंड। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही बताता है। अरे परमेश्वर के लोगों, मैं बोलते बोलते थक गया हूं। आज इस बात को जरा अपने जहन में उतारो कि आप लोग एक ऐसे बैटल ग्राउंड में हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। जो चीजें अदृश्य हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको शैतान की युक्तियों को समझने की जरूरत है। अरे आज ये लड़ाई आपको समझने की जरूरत है। चलिए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों। ओ जीसस, लॉर्ड यू आर ग्रेट। आप हमें इन छोटी छोटी बातों के द्वारा आप हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आज PUBG के द्वारा ही चलिए परमेश्वर के वचन को समझते हैं। थैंक यू जीसस। PUBG के द्वारा भी आज चलिए एक प्रचार आपको मिल रहा है। कोई बात नहीं, दुनिया PUBG खेल रही है, लेकिन आज मैं आपको समझाना चाहता हूं दैट वी आर इन द सेम कंडीशन, अ प्लेयर इन एन अननोन बैटल ग्राउंड। लेकिन परमेश्वर ने आज आपको परमेश्वर की पवित्र बाइबल दी है ताकि आप उस अननोन बैटल ग्राउंड को भी जीत सकें, ताकि परमेश्वर के द्वारा दी हुई सामर्थ के द्वारा आप शैतान की बातों को समझ सकें, ताकि आप बहेलिये के जाल से बच सकें। तो मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। चलिए मेरे साथ जरा PUBG खेलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, इसका मतलब यू आर इन अ बैटल ग्राउंड। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिख दिया हथियार के बारे में, परमेश्वर ने ऐसे ही बात नहीं करी लड़ने के बारे में। परमेश्वर ऐसे ही कोई बात नहीं करता। हर बात परमेश्वर के वचन में जो लिखी है वो आपको सिखाने के लिए लिखी गई है। आज परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है, 4 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग इन वर्सेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कृपया कॉपी पेस्ट करिए, ताकि जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है वो भी इन वर्सेस को पढ़ सकें।
लिखिए, अपनी बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन, अपना दिल लेके तैयार रहिए और इन वर्सेस को लिखिए, क्योंकि आपको इस लड़ाई को जीतना है। आपको अपने परिवार को बचाना है, आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने सगे संबंधियों को बचाना है। और यीशु मसीह आज आपको इस बैटल ग्राउंड में, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, आज ये चक्रव्यूह है जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह का डिजाइन तुम्हें समझाता हूं। जो शैतान ने तुम्हारी जिंदगी के चारों तरफ जो डिजाइन बना रखा है, तुम उस डिजाइन को जब तक नहीं समझोगे, जब तक तुम उसकी टेक्निक्स को नहीं समझोगे, तुम इस बैटल ग्राउंड को नहीं जीत पाओगे। अ प्लेयर इन एन अननोन बैटल ग्राउंड, पबजी। यस, आइए पढ़ेंगे चौथी आयत। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हालेलुया। इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। और यहां पे क्या लिखा है कि तेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आज आपके सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आपसे लड़ रहे हैं, जो लोग आपको गंदी बातें बोल रहे हैं, जो लोग आपको आज रुला रहे हैं, नहीं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, हम सब आपस में प्यार करें। हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? लेकिन असली लड़ाई जो एक बैटल ग्राउंड है उसको समझने की कोशिश करिए। यहां पे लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर की पहचान क्या है? परमेश्वर की पहचान आप हैं। परमेश्वर की पहचान आप और मैं हैं। परमेश्वर की पहचान है हम। परमेश्वर का अक्स है हम। परमेश्वर की समानता है हम। परमेश्वर के स्वरूप है हम। यहां पे लिखा है कि हर एक भावना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। ये भावनाएं हैं जो आपको और मुझको लड़ा रही हैं। ये भावनाएं हैं जो आपके और मेरे अंदर पैदा हो रही हैं, और ये भावनाएं परमेश्वर पैदा नहीं कर रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये भावनाएं परमेश्वर नहीं, ये दुश्मन है जो आपके और मेरे मन में पैदा करता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, द वेपन्स वी फाइट विद आर नॉट द वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द कॉन्ट्ररी दे हैव डिवाइन पावर टू डिमोलिश स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। यस, we demolish arguments। क्या बात लिखी है? आर्ग्यूमेंट्स। आज आपके और मेरे घर में क्या हो रहा है? आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। जहां पे स्तुति होनी चाहिए, जहां आराधना होनी चाहिए, वहां आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। जिस घर में यीशु नाम की महिमा होनी चाहिए, जिस घर में यीशु नाम की आराधना होनी चाहिए, उस घर में लोग आंसू बहा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। यहां पे लिखा है, वी डिमोलिश आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी प्रिटेंशन that says itself up against the knowledge of God। आप और मैं जब लड़ाई करते हैं, so we are working against the knowledge of God। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्यार सबसे उत्तम है, लेकिन हम प्यार करना भूल गए हैं। परमेश्वर कहता है माफ करो, लेकिन हम माफी देना भूल गए हैं। परमेश्वर कहता है कि उन चीजों का खंडन करो जो चीजें तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जा रही हैं, बट वी आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। यू आर इन एन अननोन बैटल ग्राउंड, पबजी। यस, परमेश्वर आपको बता रहा है तुम एक अननोन बैटल ग्राउंड में हो, और उस बैटल ग्राउंड को जब तक तुम समझोगे नहीं, तुम जीत नहीं पाओगे। यहां पे लिखा है, एंड वी टेक कैप्टिव एवरी थॉट, वी टेक कैप्टिव एवरी थॉट टू मेक इट ओबीडियंट टू जीसस क्राइस्ट। आज अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए ना। आज आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, उन बातों को कंट्रोल करिए जो आपको नेगेटिविटी में लेके जा रही हैं। ओ माय गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप और मैं इन बातों के द्वारा परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए हैं। क्या आप और मैं परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर के अगेंस्ट चल सकते हैं? अरे आप और मैं तो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। आप और मैं तो परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है। चलिए मेरे साथ एक और वचन निकालिए, याकूब की किताब उसका 4था अध्याय। याकूब की किताब उसका 4था अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ेंगे। 4था अध्याय
एंड वर्स 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आज आपको परमेश्वर के अधीन होना है। आज आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर के आगे सरेंडर होने में कितनी शांति है। आपको पता लगेगा कि जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम लोगों को माफ करते हैं तो हमारे दिल में कितनी एक शांति पैदा होती है। टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यहां पे क्या लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, सबमिट योरसेल्फ देन टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल। रेजिस्ट, ये आपके अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा एक ऐसी एक रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए कि आप शैतान को रोक सकें। आप और मैं शैतान को हरा नहीं सकते, लेकिन हम वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो भावनाएं आपके और मेरे अंदर नेगेटिव हैं, हम उनको रोक सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई तो करिए। यहां पे लिखा है रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। वो लूसीफर आपकी और मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, वो लूसीफर आपके और मेरे हंसते खेलते परिवार को तोड़ना चाहता है, लेकिन आप और मैं समझ ही नहीं रहे हैं, आप और मैं समझ ही नहीं रहे हैं कि हम एक ऐसे बैटल ग्राउंड में हैं जिसमें हमारा दुश्मन हमारे अपने लोग नहीं, हमारा दुश्मन वो है जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से उठाकर जमीन पर पटक दिया, क्योंकि उसने अभिमान में कहा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? आज मेरा वचन बहुत सारे लोगों को टच कर रहा है, आई नो दैट, लेकिन आज बी हम्बल। परमेश्वर के आगे अपनी आंखों को नीचा कर लीजिए, परमेश्वर के आगे आज अपने घुटनों को गिरा दीजिए। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक ज़बान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन गाली देने वाली, बैर भाव रखने वाला मन और लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान परमेश्वर की नज़दीकी में कैसे आ पाएगा? कैसे आ पाएगा? हम चाहते तो हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को देखें, हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर का प्यार hमारे अंदर हो, लेकिन उससे पहले हमें शैतान को रेजिस्ट करना है। हालेलुया। चलिए एक वर्स और पढ़ाता हूं, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक निकालेंगे। परमेश्वर आपको और मुझको खुश देखना चाहता है, इसीलिए वो आज इस वचन के द्वारा चाहता है कि आप और मैं शैतान की युक्तियों को समझें और अपनी जिंदगी में जीतें। रोमन चैप्टर 8 वर्स 37, हालेलुया। यहां पे लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे बैर नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी से बैर नहीं किया। आज हम अपने आप को हम मसीह कहते हैं, आज हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी कहाँ है? आज यीशु मसीह कहाँ है? क्या आपकी जिंदगी में यीशु दिखाई दे रहा है? क्या आपकी जिंदगी में वो चीजें हैं? अरे मैं कहता हूं परमेश्वर की नजदीकी में तो आइए, आप आएंगे, परमेश्वर 100 कदम दौड़ के आपके पास आएगा, लेकिन उससे पहले आपको और मुझको तैयार होना है कि हम इस लड़ाई में खड़े रह सकें। जिताने वाला तो परमेश्वर है, आपको कुछ नहीं करना, युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और आज खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर अभी अभी आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। अरे अभी देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी को चेंज करने जा रहा है। अभी देखिए इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि अभी इसी वक्त परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप चेंज हो जाएंगे। 37 वर्स में पढ़ेंगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़ के हैं। हम उस प्लेयर से बढ़ के हैं जो जीत के मेडल हासिल करता है। हम उस सैनिक से बढ़ के हैं जो जीत कर वो बड़ा मेडल हासिल करता है। अरे दुनिया भी नहीं, आज आत्मिक रीति से आपको लड़ने की जरूरत है। आज आपको हथियार से लड़ने की नहीं, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ने की जरूरत है। युद्ध तेरा नहीं, युद्ध तो परमेश्वर का है। और परमेश्वर कहता है कि इन बातों में मैंने तुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, क्योंकि 38 वर्स में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। वाह, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। परमेश्वर, मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे तुझसे मृत्यु अलग नहीं कर सकती। प्रभु, मुझे कोई अंधकार की आत्मा, कोई गहराई, कोई ऊंचाई, कोई चढ़ाई मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकती। इंग्लिश में पढ़ेंगे, नो, इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in this creation will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ our Lord. Amen. Hallelujah. ये बातें लिखी तो हैं, लेकिन एक छोटी सी भावना आपको और मुझको एक दूसरे से अलग कर देती है। एक छोटी सी भावना, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी एक इमोशनल फीलिंग आपको और मुझको परमेश्वर के प्यार से दूर कर देती है। वो नेगेटिविटीज आपकी जबान पे आती हैं और हम लड़ने लगते हैं। आज हमारे बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ उठा रहे हैं। दिस इज समथिंग, व्हाट डू यू थिंक? परमेश्वर को क्या ये अच्छा लगता है? क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि कोई बेटा उठ के अपनी मां के ऊपर हाथ उठाए? नेवर। अपने माँ बाप के लिए इज्जत करिए, अपने माँ बाप से प्यार करिए, अपने बुजुर्गों से प्यार करिए। लिटरली परमेश्वर भी यही चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने लिखा अपने माँ बाप का आदर कर। हालेलुया। परमेश्वर आज एक और वचन में आपको मैं लेके चलता हूं, यूहन्ना 10:10। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, चोर चोरी करने आया। हालेलुया। यूहन्ना 10:10। और यहां पे क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। शैतान आपके और मेरी जिंदगी में क्यों आ रहा है? शैतान आपको और मुझको नेगेटिव चीजों में क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि वो आपको और मुझको नष्ट करना चाहता है। आज क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ने बोला? परमेश्वर ने बोला, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह। आज लोग जरा सी फीलिंग में आके अपने आप को खत्म कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अरे उन बातों को कंट्रोल करो, उन भावनाओं को कंट्रोल करो जो तुम्हें नेगेटिव चीजों में लेके जा रही हैं। ये परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो लड़ाई का परमेश्वर नहीं, वो सुसाइड का परमेश्वर नहीं, वो लड़ाई झगड़े का परमेश्वर नहीं है, वो प्यार का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। अरे आप और मैं किस बात के क्रिश्चियन हैं अगर आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है? छोड़ दीजिए इन बातों को ही, छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर प्यार नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया। 10:10 पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, सिर्फ चोरी करने आता है चोर। चोर आपके साथ बैठ के बातें करने नहीं आता, चोर आपके साथ बैठ के पबजी खेलने नहीं आता, चोर आपके साथ मिलके कैरम बोर्ड खेलने नहीं आता। चोर आता है चोरी करने। वो क्या चोरी करने आ रहा है? वो आपकी शांति को चुराना चाहता है, वो आपके आनंद को चुराना चाहता है, वो आपके सुख और शांति से भरे हुए घर को वो तबाह करने आता है। समझिए इस चीज को कि शैतान आपके परिवार में, आपके घर को, आपकी जिंदगी को तोड़ने के लिए आता है। परमेश्वर का वचन आज आपको बैटल ग्राउंड के बारे में बता रहा है। परमेश्वर कह रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैटल ग्राउंड। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर की बातें आज आपको जिंदगी दे रहे हैं। टुडे आज आई एम वॉचिंग सो मेनी पीपल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, दे आर ऑन फेसबुक। ओके, यू आर प्रोमोटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की आयतों को डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ बैठ के परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं? आप फेसबुक पे छाए हुए हैं, वेरी गुड, यू आर फेमस ऑन यूट्यूब, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपका और परमेश्वर का कितना समय आप उसके साथ गुजार रहे हैं? परमेश्वर ने बोला, मलाकी 3:10 में लिखा है कि तुम सारे 10वां अंश लेके मेरे भवन में आओ। वहां पे ये नहीं लिखा कि तुम अपनी सारी दौलत और अपना सारा पैसा लेके आओ। परमेश्वर ने क्या कहा? सारे 10वां अंश लेके आओ। आपको मालूम सबसे उत्तम 10वां अंश क्या है? आपके जीवन का जो 24 घंटे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उसका 10% कितना बनता है? 2 घंटे 40 मिनट। आप
2 मिनट भी परमेश्वर का वचन लेके बैठेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, गिव योर रियल टाइथ टू द लॉर्ड। परमेश्वर आपके पैसे को नहीं चाहता, वो आपके दिन के 10वां अंश को चाहता है। जब आप परमेश्वर के 10वां अंश को देंगे, तब परमेश्वर ने कहा है तुम परख कर देखो कि मैं देखो कैसे आसमान के झरोके तुम्हारे लिए खोलता हूं। आसमान के झरोके तो नहीं खुल रहे हैं, लेकिन घर में रोज नए नए झगड़े जरूर खुल रहे हैं, रोज नए नए कलेश जरूर खुल रहे हैं। आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आज आपकी और मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? आज इसीलिए नहीं है बिकॉज वी आर नॉट विद गॉड, वी आर विद फेसबुक। आप कहेंगे भैया आप भी तो फेसबुक पे आते हैं। यस, आई कम फॉर हाफ एन आवर, रेस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड विद माई गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे 2 घंटे 40 मिनट मांगे हैं। अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हाँ प्रभु, परमेश्वर ने बोला है कि तुम 10वां अंश की चोरी करते हो, वहां पे पैसे की चोरी नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के साथ बैठने में, उसके साथ समय बिताने की चोरी करते हो। यस, दिस इज द रियल टाइथ। यही असली 10वां अंश है। इसी के द्वारा तुम्हारे ऊपर आसमान की आशीषों की बरसात होगी, जब तुम परमेश्वर के साथ बैठ के उसके वचन को पढ़ोगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे क्या कहता है? यूहन्ना 16 के 33 में पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 और उसकी वर्स 33 में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि नो योर बैटल ग्राउंड। अपने घर परिवार में लड़ाई झगड़ा मत होने दीजिए, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने अंदर बुद्धि को हासिल करिए, अपने अंदर ज्ञान को मांगिए। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको छोड़ के जाएंगे, डोंट वरी। एक परमेश्वर है जो सदा आपके साथ रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको छोड़ के, आपको निग्लेक्ट करके चले जाएंगे, इट्स ओके। परमेश्वर है आपके साथ, और जब परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? यही बात आज परमेश्वर का वचन बताता है। तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, लेकिन उन भावनाओं के साथ है जो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। वो चक्रव्यूह उन लोगों का नहीं जो हमें हमारे दुश्मन दिखाई देते हैं। हमारे दुश्मन हमारे लोग नहीं, लेकिन वो भावनाएं हैं जो हमें परमेश्वर के प्यार से दूर कर रही हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले और संसार में तुम्हें वो आनंद मिले, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। आप किसके साथ रहना चाहते हैं? अपनी भावनाओं के साथ या उस जयवंत परमेश्वर के साथ जो तुम्हें आनंद देता है? आज सच में परमेश्वर आपके जीवन को बदले और आपको और मुझको वो ताकत दे कि हम अपनी जिंदगी में इस आत्मिक युद्ध को समझ पाएं और जीत पाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे भाई नरेश के लिए कि खुदा बाप तू उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि खुदावन यीशु मसीह वो शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से अपने परमेश्वर में बढ़ते जाएं। मैं बहन सुषमा चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उस बेटी के लिए, अपनी इस बेटी के लिए प्रभु अपना आनंद दे, शांति दे, अपना बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि खुदा बाप ये अपनी जिंदगी की उन परेशानियों को समझ सके और आपकी दी हुई महिमा के कारण, आपकी दी हुई सामर्थ के कारण, आपके दिए हुए विजडम के कारण वो अपनी जिंदगी की लड़ाई को जीत सके। आपको और मुझको जीतना है। परमेश्वर ने तो कह दिया है कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन बुद्धि से काम लेना आपका और मेरा काम है। अपनी लड़ाई को समझना आपका और मेरा काम है। आइए प्रार्थना करेंगे सिस्टर मेहुल के लिए, सिस्टर सपना के परिवार के लिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, सिस्टर मेहुल और सिस्टर सपना के परिवार के ऊपर जो दुष्ट की शक्तियां थी, यीशु मसीह नासरी तूने उन्हें दूर कर दिया है। सिस्टर मेहुल, सिस्टर सपना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे परिवार को तुमको छोड़ के भागेगा। बाइबल खोलिए, घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना करिए और देखिए आपके परिवार में कैसे खुशियां आती हैं। हालेलुया। मिसेस ओल्गा के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके कान ठीक हो जाएं।
ब्रदर नरेश, प्रभु आपको ठीक कर रहा है, आपके बीपी को नॉर्मल कर रहा है, आपकी जिंदगी को नॉर्मल कर रहा है। विश्वजीत हेनरी के बेटे अनुजीत के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुजीत को पिता तंदुरुस्ती दे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु उसे मजबूत बना। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं पास्टर संदीप विंसेंट लाल के लिए, उनके परिवार के लिए मैं खास दुआ करता हूं। यीशु मसीह नासरी, ये तेरा परिवार है, इस परिवार को खुदावन यीशु मसीह शैतान की युक्तियों से बचा, शांति दे मेरे प्रभु। और इस परिवार में खुदावाब जो तेरी महिमा खुदावन यीशु मसीह तू चाहता है वो इस परिवार में बढ़ने पाए। इनके बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, पास्टर संदीप की वाइफ को और उनके पूरे खानदान को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी शांति हो। बेटी नेहा कौशल के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं नेहा के एब्डोमेन में, उसकी इंटेस्टाइन में, उसके डाइजेशन, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खुदावन यीशु मसीह जो गड़बड़ी है, जो वीकनेस है, यीशु नासरी तेरे पवित्र लहू के द्वारा वो ठीक हो जाए। इन जीसस नेम आई प्रे फॉर जॉली लॉन्गफाई, जिनका हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बैक पेन है। मेरे पिता यीशु मसीह नासरी, मेरे पवित्र 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 यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बीमार हैं, जितने लोगों को लगता है कि खुदावन यीशु मसीह उनको ठीक कर सकता है, अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके परिवार में कलेशों को ठीक कर सकता है तो आइए अपने हाथों को फैलाइए। कम ऑन, डू इट। अपने हाथों को फैलाइए। अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, कम ऑन, क्लोज योर आईज एंड लेट्स प्रे। खुदावन यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज तुझमें विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, इन सब लोगों को प्रभु अपनी रोशनी दे। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे आसमानी खुदा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ आसमान और पृथ्वी के बनाने वाले और उसको संभालने वाले मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर यहोवा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं एक अद्भुत शक्ति इन परिवारों में भेजता हूँ और प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु नाम में हम सबको शांति मिले। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आपको शांति दे।